दोस्तों, धर्म जी हमारे बीच में नहीं है। पिछले कई हफ्तों से हम धर्म जी की फिल्मों के बारे में विश्लेषण करते आए हैं। आज भी एक ऐसे फिल्म के बारे में बताएंगे जिसका नाम है शोला और शबनम। ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में बनी थी, वो भी कभी 1961। राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तीनों रमेश सहगल थे। और ताजुब की बात, धर्मेंद्र की पहली फिल्म नहीं थी, लेकिन इंट्रोड्यूसिंग धर्मेंद्र आया है टाइटल्स में, और उनके साथ हीरोइन थे तरला मेहता। अभी भट्टाचार्य, और फिल्म के म्यूजिक कंपोज किया था खय्याम साहब ने। नेचुरली एक से बढ़कर एक गाना इस फिल्म में थी, इंक्लूडिंग द एवरग्रीन सॉन्ग जाने क्या ढूंढती रहती है ये आगे मुझको नाननी नाननी चोला है न शिंगारी। आज भी लोग उस गाने को याद करते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जीती लेंगे बाजी हम तुम, मोहब्बत ऐसी होती है, मथुरा शाम चले, प्यार का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना, जन्म का बंधन टूटे ना, और लड़ी तो लड़ी तुमसे आंख, और आखिर में जाने क्या ढूंढती है। ये मैंने बताया था पहले। ये सब गाने इस फिल्म में डेकोरेटिव पीसेस नहीं थे, लेकिन पार्ट ऑफ द कहानी इट वाज। कुछ ट्रिविया शोला और शबनम के बारे में मैंने इकट्ठा किया है। वही एक और फिल्म जिसका नाम शोला और शबनम 1976 में बन रही थी, लेकिन उसको शेल्व कर दिया। उस फिल्म में शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, मौसमी चैटर्जी वगैरह वगैरह थे, और इट वाज रिटन बाय सलीम जावेद, प्रोड्यूस्ड बाय I.A. खान एंड डायरेक्टेड बाय देश मुखर्जी। और ये तरला मेहता जो हीरोइन थी इस फिल्म में, आपको पता है कौन थी? ये दीना पाठक की सिस्टर है। दीना पाठक यानी रत्ना पाठक और सुप्रिया पाठक की मम्मी। द फिल्म इज अबाउट धर्म's स्ट्रगल बिटवीन लव एंड ड्यूटी। द फिल्म वाज आल्सो रीमेड 1970 में। ताजुब की बात है, उसी फिल्म को रीमेक करा विद द टाइटल इश्क पर जोर नहीं। उसमें धर्म जी के अलावा बिस्वजीत और साधना भी लीड रोल प्ले किया था। मजे की बात है, इस फिल्म में शोला और शबनम में ओरिजिनल हीरो वाज नॉट धर्म वाज ए न्यूकमर। उसमें देवानंद वाज सपोज टू बी द हीरो, लेकिन उस दिन जब देवानंद आया ये थे स्टूडियो में रमेश सहगल को मिलने के लिए, तब बगल वाला सेट पे ऑडिशंस चल रहे थे, कुछ स्ट्रगलिंग न्यू एक्टर्स आए थे उसके लिए। उसमें एक था धर्मेंद्र, एंड देवानंद साहब की नजर पड़ी उसमें, और ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हु इज दिस बॉय, क्योंकि हट्टा कट्टा था, हैंडसम था, यंग था, और देव साहब को उनकी यंग डेज याद आई। तो जब रमेश सहगल आए उनके पास, देव साहब ने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया कि मैं आपकी कहानी कर नहीं सकूंगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं। देवानंद ने झूठ बोला कि पसंद नहीं उसकी कहानी, क्योंकि वरना रमेश सहगल उनको कंपल कर देते ये मेरी फिल्म करो। उसके बाद देवानंद ने रमेश से कहा एक लड़का है उधर देखा गर्दी में, उसका नाम पता नहीं, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया और पता चला कि दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट धर्मेंद्र वाज। फिर क्या, रमेश सहगल ने धर्मेंद्र को ले लिया, इस फिल्म में साइन कर दिया। इसीलिए इंट्रोड्यूसिंग धर्मेंद्र क्रेडिट टाइटल्स में डाला था। ये जाने क्या ढूंढती हो, ये गाना खय्याम साहब ने रिकॉर्ड किया था विद रफी साहब फॉर धर्मेंद्र। एंड आपको पता है कई गाने रफी साहब ने धर्म जी के लिए गाए थे, लेकिन दिस सॉन्ग वाज द फर्स्ट इन द सीरीज। एक और ट्रिविया इस फिल्म का है कि देवानंद को साइन करने के पहले इस फिल्म में रमेश सहगल, आपको लगेगा कितना कंफ्यूज्ड आदमी थे, कभी देवानंद को प्लान किया, धर्मेंद्र को फाइनलाइज किया, और उसके पहले रमेश सहगल वांटेड मनोज कुमार टू प्ले द लीड मैन, लेकिन बाद में एम राजन को लेके उसको रिप्लेस कर दिया उनको। तो ये था शोला और शबनम। अगर कहानी आप पूछेंगे तो राजन और धर्म दोनों दोस्त हैं। धर्म पुअर है और राजन थोड़ा अमीर है। जब धर्म राजन को पूछता है कि मुझे आपके कंपनी में नौकरी दिलाना, बोलता मैं नौकरी दिलाता हूँ, 100 रुपया नौकरी चलेगा? धर्म जी बोला अरे 100 रुपया मोर देन इनफ। लेकिन राजन धर्म से कहा मैं नौकरी जो दिला रहा हूँ वो मंथली 300 रुपया आपको मिलेगा, नॉट 100। धर्म शॉक हो गया, अरे मैंने तो 100 रुपया मांगा लेकिन 300 देने के लिए रेडी है। इसलिए ही वॉज वेरी ग्रेटफुल टू राजन फॉर हैविंग प्रोक्योर्ड फॉर हिम ए नौकरी।
फॉर 300 रुपया। इमेजिन, जिस साल ये बनी थी 1961, 300 वॉज ए प्रिंसली अमाउंट, और एवरेज सबको 100-200 रुपया ही मिलता था वेतन के तौर पे। नौकरी करता है एंड व्हेन तरला मेहता प्यार करने लगती है धर्म जी को, तो धर्म कहते हैं कि मुझसे शादी मत करो, और फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि धर्म और तरला मेहता दोनों बचपन में एक साथ खेलते थे, दौड़ते थे स्कूल के टाइम में। लेकिन धर्म बहुत ही प्रिंसिपल्ड आदमी था, बोल रहे नहीं, मेरा दोस्त राजन तरला से इश्क करता है तो मैं आड़े नहीं आऊंगा। एंड धर्मेंद्र से राजन आप शादी कर लीजिए तरला। लेकिन राजन को पता चलता है कि तरला के साथ उसका लगाव। फिर विद ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। एंड में धर्म और तरला मेहता मिलते हैं और कहानी एंड होती है। लेकिन इट वाज मेड इन ए वेरी स्मॉल बजट, लेकिन तहलका मचाई एट द बॉक्स ऑफिस। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज वाला मेरा विश्लेषण पसंद आई। एंड अगर आप रिव्यू को पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें प्रोत्साहन कीजिए ताकि हम रेगुलरली आपको और फिल्म्स रिव्यू कर सकते हैं, हमारा और आपका फेवरेट चैनल देश वाले के लिए। थैंक यू। अभी आज्ञा दीजिए ज्योति वेंकटेश।